भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए तत्वगारत गिरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के लिए रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो। बेसिकली तो मौलाना साहब की बात में इधर किसी किस्म की कोई शुहदा की बेतकरीमी या ज्यादती इस तरह की कोई बात नहीं है। अलबत्ता मीडिया में इस बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है और उसकी वजूहात काफ़ी हैं। एक वजह शायद यह है कि मौलाना सिविलियन है और शायद मौलवी हैं। अलबत्ता यही बात मौलाना क्या फरमाना चाह रहे थे, यही बात ज़रा एक जनरल की ज़ुबानी सुनते हैं ताकि शायद बात समझने में आसानी हो। भाई लड़ाई करनी है, वर्दी पहनी है लड़ने के लिए, तो मरना मराना तो हो जाता है यार, क्या हो गया? और अगर उसके लिए नहीं तैयार तो फौज में आई क्यों हो भाई? किस चीज के लिए आए? बेसिकली बिल्कुल यही बात मौलाना साहब कहना चाह रहे थे। और बहरहाल इसके बाद जो फिर डिबेट एक छिड़ी है मीडिया में, और उसमें जिस तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से एक इसरार किया गया है कि मौलवी साहब अपनी स्टेटमेंट पे रुजू करें और माफ़ी मांगें कि इससे पूरी कौम की दिल आज़ारी हुई है, तो उसका अल्टीमेट नतीजा ये निकला है कि मौलाना साहब अपने मौक़िफ़ पे डट गए हैं, बल्कि मौलाना साहब की जमात भी डट गई है। और मौलाना साहब ने फिर वकला की कन्वेंशन में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने उससे भी सख्त बातें कर दी हैं और कुछ हक़ाइक़ बयान किए हैं जो वैसे आम रूटीन में तो सामने नहीं आते। अलबत्ता ये जो सारा मसला छिड़ा है इसकी वजह से वो चीज़ें सामने आ गई हैं। साथ ही साथ मौलाना साहब ने माफ़ी मांगने से भी इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा है कि उल्टा इन लोगों को मेरे से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो वैसे 52 मिनट्स का कोई एक बयान है उनका, वो सुनने वाली बात है। बहरहाल यही सारी डिबेट जब हो रही थी तो इसमें मतलब मौलवी साहब की जमात के दीगर लोगों के भी बयानात सामने आए और उनमें वो मौलवी साहब का मौक़िफ़ डिफेंड कर रहे थे। और उसमें हाफिज हम्दुल्लाह साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाया, वो ज़रा सुनते हैं। वज़ाहत करूँ, चलिए आप जल्दी से कर लें, फिर अली ज़फ़र साहब। देखिए मेरी बात सुनिए। वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, इससे किसने इनकार किया कि शुहदा जिंदा है? किसने इनकार किया? मौलाना ने इनकार किया, ये तो कुफ्र है। दूसरी बात, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह, इसने किससे इनकार किया कि जो अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं उसको आप वो ना कहो कि वो जिंदा नहीं है बल्कि वो हयात है। अच्छा, इसका जवाब दें, इसका जवाब हमें दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 6 इंसानियत पर, 6 किस्म के लोगों पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल और पूरी उम्मत मुस्लिमा की लानत हो, अगर मैं गलत ना हूँ। उसमें एक उस कौम पर लानत हो, उस हुक्मरान पर लानत हो जो अलमुतसल्लत बिल जबरूत हो, जो जबर जरिया हुक्म पर मुसल्लत हो, इख्तिदार पर मुसल्लत हो। एक बात। दूसरी बात, जब अलमुतसल्लत बिल जबरूत, दौलत के बल पर, डंडे और ताकत के बल पर हुकूमत पर मुसल्लत हो, इसको मुतसल्लत बिल जबरूत कहते हैं। और ये अली ज़फ़र साहब को ले लूं, मैं अली ज़फ़र साहब को ले लूं, एक जुमला, लिहाजा ये जुल्म है। और अल्लाह फरमाते हैं ला युहिब्बुल्लाहु जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम, जालिम के खिलाफ बोलना चाहिए, लिहाजा ये जालिम हुकूमत है, मुदाखलत है, इसके खिलाफ हम बोलेंगे। अब ये जो नुक्ता उठाया है हाफिज हम्दुल्लाह साहब ने, ये असल नुक्ता था कि जिस पे बेसिकली मीडिया की बहस होनी चाहिए थी, मीडिया की बात होनी चाहिए थी। अगर ये वाक़तन आज़ाद मीडिया होता तो ये जो बात उन्होंने की है जबर के खिलाफ और अल्लाह की लानत है ऐसी, क्योंकि इस डिबेट में फिर हुआ यही है ना कि दीनी मामलों से भी लोगों ने कि जी शुहदा की कैसे बेहुरमती की जा सकती है, तो उसमें कुरान से दलाइल लाए जा रहे हैं, खुलफाए राशिदीन की बात की जा रही है और मतलब मजहबी बहस छेड़ी गई है। तो जिसके जवाब में ऑब्वियसली हाफिज हम्दुल्लाह साहब ने मजहबी तरीके से भी जवाब दिया है। अलबत्ता अगर वाक़तन ये लोग मज़हब को कुछ समझते या मज़हब के लिए वाक़तन बात कर रहे होते, अपनी मतलब की बातें ना कर रहे होते,
تو پھر یہ جو نقطہ حافظ حمداللہ صاحب نے اٹھایا ہے اس پر مین فوکس ہوتا. البتہ یہ ان سب کی منافقت دیکھتے ہوئے قرآن کی ایک آیت یاد آتی ہے. تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم مانتے ہو ہماری کتاب کے ایک حصے کو اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، ذلت ہو. ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، وہ لوٹا دیے جائیں شدید ترین عذاب میں. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو.